3 महीने से बैठा हुआ है किसान के 3 बिल लेकर आ गए, भाई उनको वापसी कर दो, एमएसपी पे कानून बना दो। ये किसान जब समझ लेगा ना, ये अपने अपना। कल की घटना है आगरे की। आगरे में किसान अपना गेहूं लेकर गया मंडी में, गेहूं का रेट लगाया, वहां की कंपनियों ने, व्यापारियों ने 1600 रुपया क्विंटल। उसने कहा कि एमएसपी का रेट है 1975 रुपया, इससे कम पर नहीं बेचूंगा, मंडी चलने 1975 रुपये गेहूं बिका। गेहूं सबसे पहले मोर्चा आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा। राजस्थान का गेहूं सबसे पहले आएगा मार्केट में। एमएसपी आपको लेनी पड़ेगी, अपनी एमएसपी। आपको एमएसपी नहीं मिलती तो अपना गेहूं भरो, 55 क्विंटल ले एक ट्रैक्टर में, 20 क्विंटल गेहूं डाल लो, उसके आदमी बैठ लो। क्योंकि ज्ञान सबको होना चाहिए कि क्यों नहीं मिल रहा। एक मंडी में है, उसमें पूरा एमएसपी पे भाव मिलता है। उस मंडी का नाम पता आपको कहां है? वह मंडी है दिल्ली के अंदर। अगर यहां पे भाव नहीं मिलेगा, आप ट्रैक्टर लेकर यहां से चल देना, अपना बोरिया बिस्तर लेना, पार्लियामेंट के अंदर आपका पूरा भाव मिलेगा, वहां तक लड़ाई होगी किसानों को। या दिल्ली सरकार सुधर ले, कान खोल के सुन ले। अगर कोई पुलिस प्रशासन का लोग उसको जहां पे भी रोकने की कोशिश कोई विभाग करेगा, उसको एमएसपी पे खरीद करनी पड़ेगी, जो भी विभाग को लगा। आप अपना अनाज लेकर चलो। आपके साथ में बहुत धोखा बहुत दिन से हुआ। आपको भी ज्ञान प्राप्त होगा कि दिल्ली में लोग क्यों बैठे। दिल्ली में जनसंख्या भी बढ़ेगी, आपने गेहूं काट के और अपना 5 क्विंटल अनाज लेकर चल देना आप दिल्ली की तरफ। एक टोली 15 आदमी या 10 आदमी और अपना बैठ के होलियो दिल्ली की तरफ को। जो भी आदमी ये कहना, प्रधानमंत्री ने कहना क्या कि देश में कहीं में भी बेच सके, ये नहीं मना करा कि दिल्ली में नहीं बेच सकता। ये कहियो कि दिल्ली में बेचने जा रहा है या तो इसको खरीद लो। जो जहां रुकेगा उसकी खरीद कर लगा वही। और नहीं तो दिल्ली की मंडी बहुत बढ़िया है, डरते ही भी करना। पार्लियामेंट से पहले रुकना ही नहीं, जो जहां रोके वही रुक दो। ये काम करना पड़ेगा। और ये झुंझुनू क्रांतिकारियों का जिला है। बहुत लोग शहीद हुए हैं। जिन मुसलमानों को देश का गद्दार बताया जाता है, यहाँ पे वे गांव भी हैं कि देश में सबसे ज्यादा एक गांव है, उसमें शहीद मुसलमान हुए हैं। ये सबक बताना पड़ेगा। उनकी शहीदों की फोटो लेकर आनी पड़ेगी आपको फिर मोर्चे तोड़ने पड़ेंगे। ये तो क्रांतिकारियों का जिला है। शहीद करनी राम देवराम, इनने जो सामंतवादी प्रथा थी उसके खिलाफ आंदोलन चलाए, उसमें शहीद ये लोग हुए। दूसरे हुए बाबूराम, 1988 में टिकैत साहब के बरसी में आए थे। यहाँ पे 12 फरवरी को यहाँ पे टिकैत साहब आए। उनके प्रोग्राम में जब उनकी बरसी हुई तो उस पर लोग आए थे यहाँ पे। तो आपको निकलना पड़ेगा और ये मोर्चेबंदी आपको तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली सरकार सुनने वाली नहीं है। अगर अब की बार भी मोर्चेबंदी नहीं टूटी, अब की बार भी देश में एमएसपी नहीं मिली, तो जो 70 और 60 और 50 साल से हम आज दिन अपनी फसलों को बेच रहे हैं, फिर बेचना पड़ेगा। और कभी हमारे जो बच्चे हैं ये माफ नहीं करेंगे। अगर आंदोलन फेल होता है तो देश का किसान फेल होगा, देश का नौजवान फेल होगा, देश की महिलाएं फेल होगी, जो 350 से सिलेंडर 800 रुपये बजा दिया। आपके साथ आएंगे। हमने नारा दिया था कि टैंक और ट्रैक्टर साथ चलेंगे, नहीं चलने दिया। कोई बात नहीं। दूसरे वाले लोग चले गए, ट्रैक्टर और ट्रक साथ में चलेगा। इनका भी अत्याचार है। ट्रक वालों पे भी डीजल बहुत महंगा हो गया,
बहुत भयंकर लुटाई है उनके साथ में भी। वे भी ट्रांसपोर्टर सब आपके साथ दबाना चाहते हैं। क्या क्या रेट डीजल का हो गया, क्या करेंगे वे लोग? महंगाई का क्या हाल हो गया, नौजवान का क्या होगा? ये सारे सवाल हैं, इसमें चलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। इसमें दिल्ली में आज भी कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ को हैं। ये पिछले 15 दिन से बिल्कुल चुपचाप नहीं है पानी में। कोई बात नहीं, बड़ा खराब होगा, ये नींद में खराब हो जा, स्वयं जब करा चिंता है किसानों की। ये जो हालात खराब हो रही है, ये इसलिए है कि कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। अभी इनका लास्ट बहाना था 10 दिन पहले के ये कम्युनिटी को आंदोलन है, अब वो भी फाइल हो गया। ये 15 दिन से हम इनको देख रहे हैं कि कोई ना कोई नया फार्मूला फिर लेकर आएंगे। ये लेकर आ गए, उन्होंने कहा कि छोटा किसान तो गांव में है और बड़ा किसान वहां पे है जिसके पास में ट्रैक्टर है। अब ये छोटे बड़े किसान को बांटेंगे। हमने कहा कि एमएसपी पे अगर खरीद होगी तो छोटे किसान को सबसे ज्यादा लाभ होगा। जिसके पास में ट्रैक्टर नहीं है उसको भी लाभ होगा कि वो आधे रेट में अपना बाजरा बेच रहा है 11 रुपए किलो में, 1100 रुपए क्विंटल में, उसका 2100 रुपए बिक जाएगा। अगर उसके पास में 30 क्विंटल है उसको तो सीधा 30,000 रुपए का नुकसान है। उसी के लिए तो एमएसपी है। इनके बहकावे में बताना ये कौन कौन से फार्मूले लेकर आएंगे, ये क्या क्या आप लोग कहेंगे, इनके उसमें बताना। गर्मी यहां पर बहुत रहेगी जब आप ये गेहूं की कटाई करोगे, लेकिन अपना तिरपाल डाल के आप दिल्ली के जरा मोर्चा शाहजहांपुर वाले को संभाल लेना, हरियाणा में वहां पर लगा देना, वो रुकेंगे। आप कहिए गेहूं है बेचने जा रहे, तू खरीद लो भाई, जिसका बिकता है वापसी आपके रहियो, दूसरे को बेच दियो भाई। ये रोकेंगे तो रोकती जो भी विभाग रोकेगा उसको खरीद करनी पड़ेगी। हमको इनको उलझाना पड़ेगा पूरी सरकार को, और बहुत ज्यादा तरीके से इनको घेरना पड़ेगा। ये बगैर गिराई के नहीं मानेंगे। लुटेरे हैं, लुटेरों को भगाना पड़ेगा, भगाना। लुटेरे तो उनके पीछे तो लाठी लेके, क्योंकि लुटेरे रात को लूट करते हैं, ये दिन के लुटेरे हैं, इनको भगाना पड़ेगा। ये भाग गए, इसी रास्ते से जाएंगे वापसी, इनको भागते हुए भी चाटना पड़ेगा। अपनी तैयारी करो, गांव गांव अपनी कमेटियां बनाओ, अपने खेत में काम करो। बहुत लोग फसलों को जलाने का काम कर रहे, उसको उजाड़ने का काम कर रहे, वो ना करो, उसको कटिंग करके और उसको ले जाने का काम करो, ट्रैक्टर में रख के आप लेकर चलो दिल्ली की तरफ। उसको ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। जो 40 लोग हैं गठबंधन के, वे सब लोग जा रहे हैं। हमने बार बार कहा कि सरकार उन 40 लोगों से बातचीत कर ले। 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, 1.5 महीना हो गया। उनका टारगेट यह है कि किसान अपने खेत में काम करने जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। वो कह रहे कि अप्रैल में आंदोलन अपने आप उठ जाएगा, आपके गेहूं की कटाई मार्च में हो जाएगी। 15 अप्रैल के बाद में हरियाणा और उत्तर प्रदेश शुरू होगा, जो वो भाग है, तो उस टाइम पे इधर के लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अपनी तैयारी अभी से ही कर लेना, क्योंकि सरकारों के साथ में लड़ाई लंबी चलेगी। अपना खान पीन का साधन वहां पे है, कुछ और ले आ जाना। आटा दाल से आंदोलन चल रहा है पूरा। बिल वापसी 3 बिल है, उनके वापसी कराए बिना किसान घर नहीं जाएगा। एमएसपी पे कानून, आसाम का किसान यहां लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। एमएसपी पे अगर कानून नहीं बनेगा तो पूरे देश के किसानों को नुकसान होगा, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एमएसपी पे कानून बने। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं, दिल्ली के आसपास के 400 से 500 किलोमीटर का जो क्षेत्र है,
उसकी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें हम अपने दे। बहुत से इशू और भी आएंगे। 20 लाख करोड़ के आसपास कोरोना काल में सरकार ने निकाला कि 20 लाख करोड़ का खर्चा होगा, वो व्यापारियों को दिया गया। हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए, उनकी